हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग लाइफ सही जा रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस करूंगा और साथ में प्रीवियस वीक गोल्ड में क्या घटना घटी उस पर भी मैं बात करूंगा और साथ में मैंने प्रीवियस वीक क्या गलतियां की उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, मेरी गलतियों से आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक्सपीरियंस बंदों से आप सीखोगे, मतलब एक एक्सपीरियंस बंदों की जो गलतियां होती है ना उसको आप नोट करोगे तो वो आपको ट्रेडिंग करियर में काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, आपकी वो काफ़ी मदद करेगा। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। नया साल आ चुका है, ठीक है। बहुत से लोग हैं, उन्होंने अपने आप से वादा किया होगा कि 1 जनवरी से या मतलब 5 जनवरी से, ठीक है, 5 जनवरी से मैं अच्छे से ट्रेड करूँगा, रूल्स फॉलो करूँगा, डिसिप्लिन में रहूँगा और अच्छे सेटअप पे ही ट्रेड लूँगा। ये वादा हर एक ट्रेडर ने अपने आप से किया होगा, खासकर जो ब्रेक इवन पे होंगे। ठीक है, उन्होंने अपने आप से ज़रूर अब ये वादा किया होगा। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी एक ये बात समझो, प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको किस चीज़ की नीड है? क्या आपको स्किल की ज़रूरत है या आपको माइंडसेट की ज़रूरत है? अगर आप ये सवाल मेरे से पूछोगे तो मैं साफ यही बात बोलूँगा कि आपको माइंडसेट का ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल स्किल है, ठीक है, नॉर्मल स्किल मैं बोलूँ तो 40 की भी एक्यूरेसी है ना, 40 की एक्यूरेसी मतलब आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 6 में आपके एसएल हिट हो रहे हैं और 4 में आप टीपी ले रहे हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर आपका 1:3 का आरआर है तब। बात यहाँ पे स्किल की नहीं है, बात यहाँ पे माइंडसेट की है। ठीक है, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट, ये जो कैंडल्स बन रही है, ये कैंडल्स बन रही है, ये एक एक कैंडल आपके माइंड के साथ खेलती है। ठीक है, ये एक एक कैंडल आपके माइंड के साथ खेलेगी। एक कैंडल आपको अप बताएगी तो दूसरी कैंडल इस तरीके से बनेगी कि आप अपने बायस भूल जाओगे और इस कैंडल के ट्रैप में फंस जाओगे और डाउन का ट्रेड ले लोगे और एसएल चला जाएगा और ओवरऑल ये अप चला जाएगा। ये जो चार्ट है ना, ये आपको हिप्नोटाइज करता है। ठीक है, हिप्नोटाइज करता है। मेरी बात अच्छे से समझो, या ये गेम स्किल का है ही नहीं, ये गेम माइंडसेट का है। जिसका जितना स्ट्रोंग माइंडसेट होगा वो इस गेम में अच्छे से प्रदर्शन कर पाएगा। मतलब उसे क्या बोलते हैं, समझ जाओ, बस मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, प्रदर्शन कर पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं ग्वालियर स्टूडेंट हूँ, मेरे बैच में एक से एक ट्रेडर थे। ठीक है, मैं उनसे सीखा, पर्सनल में जा जा के उनसे मैंने बात की। आज वो नेक्स्ट लेवल, मतलब आज उनका लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, पर मैं उनके लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाया हूं। टू बी ऑनेस्ट, मैं उनके लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाया हूं। क्यों नहीं पहुंच पाया हूं? क्योंकि उनका माइंडसेट और मेरे माइंडसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उनका माइंडसेट स्ट्रोंग था और मेरा माइंडसेट काफ़ी वीक था। और इसके पीछे का मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि मेरे पास बैकअप के लिए मनी नहीं थी। ठीक है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को बैकअप के लिए मनी चाहिए। ठीक है, आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको भी बैकअप के लिए मनी चाहिए। आप एक फंडेड अकाउंट लोगे, डर के ट्रेड करोगे तो वो 2 महीना 3 महीना चलेगा और उससे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। हाँ, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और एक चीज़ और, अगर आप 1 साल 2 साल इस फील्ड में हो और फंडेड में ट्रेड करते हो और आप 50 मतलब 1% से नीचे का रिस्क लेते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, फंडेड ट्रेडर है, फंडेड मतलब आपने 3,000 का अकाउंट लिया, डेमो अकाउंट आता है 3,000 का, उसको पास करना होता है, फिर लाइव अकाउंट आता है। ठीक है, तो आपने 3,000 का डेमो अकाउंट लिया, आप उसमें अगर कम रिस्क ले रहे हो ना तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो। उसमें आपको मिनिमम रिस्क, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको 1% रिस्क लेना ही होगा। मतलब $5,000 का आप अकाउंट ले रहे हो तो पर ट्रेड $50 का आपको रिस्क लेना ही होगा, तभी आपका अकाउंट पास होगा। ठीक है, उससे कम का रिस्क ले रहे हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। जिनको 1 साल 2 साल हो चुके हैं
तो 1% तक रिस्क लेना शुरू कर दो। बाकी मैं जहाँ था मैं वहीं पे आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल होने के लिए माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहला डेली नोट्स बनाने होंगे। जो आप गलती कर रहे हो नोट्स बनाओ, ठीक है। माइंडसेट के ऊपर स्टडी करो, ठीक है। साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी करो। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं माइंडसेट के ऊपर, ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो आप वीडियोस देख लो, एक दो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ की नोट्स बनाओ, डेली नोट्स बनाओ, जो गलती कर रहे हो वो नोट्स बनाओ। और तीसरी सबसे मेन चीज़, पूरा दिन चार्ट मत देखो। पूरा दिन चार्ट देखोगे तो आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। चार्ट जो आपको दिखाएगा आप उसको सच मान लोगे, और ओवरऑल जो उनका ट्रैप है उसमें आप फंस जाओगे और आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कैंडल क्लोज होते होते। आपको पता है 3 सेशन होते हैं। एशिया सेशन जो सुबह 6:30 बजे ओपन होता है, 6:30 बजे। लंदन सेशन जो 12:30 बजे ओपन होता है। और न्यूयॉर्क सेशन जो 5:30 बजे ओपन होता है। ये 3 सेशन है। अगर आप ये तीनों सेशन प्ले कर रहे हैं ना, तो आपके माइंड का दही हो जाएगा। दही हो जाता होगा, हो जाएगा क्या, दही हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते होगे पूरा दिन चार्ट देख के। मैं बताता हूँ क्या होता होगा। सुबेरे आप उठे, एनालिसिस किया, आपका व्यू होगा कि हाँ इस पीवाई से मैं बाइंग करूँगा, इस पीवाई से, ठीक है। ये पीवाई, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपका व्यू होगा कि मैं इस पीवाई से बाइंग करूँ सुबेरे, ठीक है। अब आप एशिया भी वॉच कर रहे हो, लंदन भी वॉच कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से पूरा दिन चार्ट को देखोगे ना, बीच बीच में देखोगे, मतलब हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में चार्ट देखोगे, तो आप इसके ट्रैप में फंस जाओगे। और एट द एंड आपको पता है क्या लगेगा कि ये जो ये 1H का OB है ना, ये फेल हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये 4H के PY पे जाएगा, ये यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे 4H का PY आएगा। आपको ये लगने लगेगा। पर इसके अपोजिट में आपको क्या करना है, कोई एक सेशन पकड़ लो। अगर एशिया सेशन प्ले कर रहे हो तो एशिया की एक स्ट्रैटेजी है, 830 कुछ करके स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 8 ऐसे कुछ है, 830 करके कुछ स्ट्रैटेजी है, मेरे को उसका बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। लंदन, अगर आप लंदन प्ले करना चाहते हो तो सिर्फ लंदन प्ले करो, ठीक है। अगर आप न्यूयॉर्क प्ले करना चाहते हो तो सिर्फ एक न्यूयॉर्क प्ले करो। इन तीनों सेशन में से कोई एक सेशन आप पकड़ लो, उस एक सेशन को मास्टरी कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर न्यूयॉर्क प्ले करना है तो लंदन और एशिया बिल्कुल भी मत देखो। आपको एक्टिव ही होना है 4:30 बजे, 5 बजे, ठीक है। अभी सर्दियों का मौसम है तो आप 5 बजे एक्टिव हो जाओ। 5 बजे एक्टिव हो जाओ, एनालिसिस करो, लेवल्स मार करो, वेट करो, पीवाई पे आता है ट्रेड लो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको अवॉइड कर दो, बस। सिर्फ इतना सा करना है। अगर आप तीनों सेशन प्ले करने जाओगे तो आपके दिमाग का दही हो जाएगा, और जहाँ 1 साल लगने होंगे वहाँ 2 साल लग जाएंगे आपको ये चीज़ समझते समझते। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। एक सेशन पकड़ लो। आपने बहुत ट्रेडर के मुंह से सुना होगा कि 1 सेशन, 1 पेयर, 1 स्ट्रैटेजी और 1 लाइव अकाउंट काफ़ी है आपके पूरे लाइफ को चेंज करने के लिए। तो वो ऐसे ही ये बात नहीं बोलते, हवा में ये बात नहीं बोली जाती, ये रियलिटी है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस के साथ ये समझ आ जाएगा। मैं आपको पर्सनल बताऊं तो मैं न्यूयॉर्क प्ले करता हूं, सिर्फ न्यूयॉर्क प्ले करता हूं। कभी कभी मैं लंदन में भी आ जाता हूं, अगर मतलब बोर हो रहा हूँ तो मैं लंदन देख लेता हूँ। और होता है क्या है ना, मेरे को प्ले करना है न्यूयॉर्क, पर जब मैं लंदन में एक्टिव होता हूँ ना तो ज़रूर एक ना एक ट्रेड मिल जाता है, और ज़्यादा चांस होता है कि उसमें मैं SL खा जाता हूँ। मेरे साथ ये होता है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसीलिए अभी मेरा पूरा कोशिश है कि मैं न्यूयॉर्क ही प्ले करूँ, पूरा दिन चार्ट से दूर रहूँ, शाम को 5 बजे आऊँ, न्यूयॉर्क प्ले करूँ, SLTP, डे डन, नेक्स्ट डे आना है फिर, ठीक है। बस मैं आपको इतना ये कहना चाहता हूँ कि अब आप नया ईयर आ चुका है, आप नए माइंडसेट के साथ आए हो, तो मैं इतना सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक पेयर और एक सेशन को ले लो, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करो, समझो, बैक टेस्टिंग करो, फिर उसके बाद अपना प्ले करो, बस।
मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। अगर आपकी 40-50 की भी एक्यूरेसी है, काफ़ी है, बहुत है। नाउ हम अब एनालिसिस पे चलते हैं। मैं सेशंस का बंद कर लेता हूँ, अभी वीकली पे चलते हैं। सबसे पहले आपको हाई लो मार्क करना है। ये वीक मतलब 29 दिसंबर का हाई अभी सेफ है और लो भी सेफ है। अब यहाँ पे 5 जनवरी का जो ओपन हुआ था उसका लो और उसका हाई, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डे पे चलते हैं। डेली हाई लो मार्क कर लिया। अब ये डेली हाई लो मार्क क्यों किया जाता है या वीकली हाई लो? सबसे मेजर लिक्विडिटी, 1 मिनट। तो मैं कहाँ पे था? वीकली हाई और डेली हाई ये क्यों मार्क किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे मेजर्स लिक्विडिटी होती है, ठीक है, मेजर लिक्विडिटी होती है। बस आप इतना समझ लो कि वहाँ पे मेजर लिक्विडिटी होती है। और आप देखोगे मतलब मोमेंटम जब आता है तो आप देखोगे या तो वीकली हाई को लेके गिरेगा, डेली हाई को लेके गिरेगा या लो को लेके गिरेगा। मतलब जब भी सेलिंग और बाइंग आती है तो आप डेली में ज़रूर ये चीज़ देखना कि बाइंग आने से पहले डेली का लो हंट हो गया होगा। अब कैसे? ये एक कैंडल बनी, इसके बाद ये एक मिड में एक कैंडल बन गई। अब ये जो तीसरी कैंडल है इसको सेलिंग आनी है तो ये क्या करेगा? ये इनसाइड की लिक्विडिटी ले लेगा। यहाँ पे इसको एक लिक्विडिटी मिल गई, इसको लेके ये गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी लेके गिर गया, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होता है? ये एक हाई और ये एक हाई, यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई। प्राइस अगर इधर ओपन हो रही है तो इसको इसकी लिक्विडिटी लेगा और फिर नीचे के पीवाई को टैप करने आएगा। पहला ये होगा, या तो इधर ओपन हो रहा है ये हाई सेफ रखेगा, ये हाई सेफ रखेगा और फिर नीचे आएगा, अपने लास्ट पीवाई को टैप करेगा और ऊपर जाएगा। मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न है पर इतना भी कन्फ्यूज़ मत हो। मैं आपको बस इतना सा समझा रहा हूँ कि मोमेंटम आता है उसके पीछे लिक्विडिटी एक मेन रीज़न होती है। डेली हाई लो, वीकली हाई लो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप अपनी मेजर्स लिक्विडिटी को हमेशा मार्क करना, हमेशा अपने माइंड में रखना। जब आपकी ये मेजर लिक्विडिटी आपके माइंड में होगी ना, जब ये मेजर्स लिक्विडिटी आपके माइंड में होगी तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलने में मदद मिलेगी, ठीक है। अभी डेली में ये एक लिक्विडिटी पुल जो कि मेजर लिक्विडिटी है और एक ये लिक्विडिटी है। जब यहाँ पे बाइंग आई तो यहाँ पे देखोगे ये 1 दिन, ये 2 दिन, 2 दिन की लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के साथ साथ उसके पास एक पीवाई भी था, एक पीवाई भी था, ठीक है। अब समझो मेरी बात को। डेली पीवाई पे मार्केट है अभी और यहाँ पे डेली का एक और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। डेली के पीवाई जब ये ऊपर का जो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ 26 दिसंबर, इसको टैप करने के बाद प्राइस को अगर डाउन जाना था, डाउन कहाँ तक जाना था वो मैं आपको बता देता हूँ।
डाउन इसको यहाँ तक जाना था। बहुत से लोगों का वीकली एफबीजी टारगेट था, ठीक है, बहुत से लोगों का वीकली एफबीजी टारगेट था। पर क्या हुआ, मार्केट ने इस एफबीजी को फिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका मेन रीज़न ये है कि जितने भी सेलर्स थे उनको एक रीज़न दिया गया सेलिंग करने का। वो रीज़न ये था कि यहाँ पे वीकली एफबीजी अभी टैप नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक मेन रीज़न था सेलर्स को, जो सेल करना चाह रहे थे उनका एक मेन रीज़न था, यही था कि यहाँ पे एक वीकली एफबीजी टैप होना बाकी है, इसको प्राइस लेने आएगा। और साथ में उसको नीचे भेजने के लिए क्या था, डेली का ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक एफबीजी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म व्यू है थोड़ा, ठीक है। जब ये एफबीजी टैप नहीं हुआ तो ये जो बाइंग कैंडल आई होगी, इसके बाद बहुत से ट्रेडर ने सोचा होगा कि अब यहाँ से बाइंग आ जाएगी, ठीक है। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। बायस थोड़े कन्फ्यूज़न है, अगर आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रही होगी ना तो वो आपकी गलती नहीं है और ना वो मेरी गलती है। वो गलती किसी की भी नहीं है, ना मार्केट की गलती है। वो अभी हम मतलब ये बायस ऐसे ही चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? अभी साल का नया कैंडल ओपन हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी बनाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड को लिक्विडिटी बनाने दो, जो कर रहा है करने दो। फिलहाल ये जो डेली का कैंडल है, डेली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करके प्राइस को सेल आना था कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। पर इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी नहीं आया। पूरा रिमूव करता हूँ। फोर एच सॉरी। जब ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो हमारे पास अब कौन सा पीवाई है, मतलब ये जो डेली का ये 4H का, ठीक है, सॉरी, डेली के अंदर ये 4H का एक पीवाई था। ये जब 4H का पीवाई टैप हुआ तो हमारे पास कौन सा था, ये एक पीवाई जहाँ पे प्राइस को आना था। प्राइस यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे एक 1H का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से निकल गया, ठीक है, इसको भी छोड़ो। और अभी अब नेक्स्ट मतलब यहाँ पे आपको एक 1H का पीवाई दिखेगा। ये प्राइस मतलब गोल्ड इस वाले पीवाई पे आता है और यहाँ से निकल जाता है। ये मैं आपको वीकली का भी रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस के बीच में मुझे रिकैप देना पड़ गया, उसके लिए माफ़ी, पर ठीक है। प्राइस यहाँ पे भी नहीं आता। जो जितने भी सेलर्स थे मतलब उनका टारगेट ये होने वाला था, वहाँ तक प्राइस नहीं आया, इस वाले ओबी से प्राइस निकल गया। मैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचता हूँ यहाँ से अब सेल कर दूँगा, उसमें मेरा ऐसा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन मतलब फ्राइडे को मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाता, मतलब मेरे ऐसे लेट हो जाते हैं बैक टू बैक, दो दो एंट्रीज बनाता हूँ, दोनों में ऐसे लेट एक ही जगह पे। खैर, अभी हमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। वन डे, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास ये मेजर्स लिक्विडिटी है, ठीक है, मेजर लिक्विडिटी है, साथ में ये एक लिक्विडिटी है और ये एक लिक्विडिटी है। अब देखो डेली हाई लो कितना ज़रूरी होता है वो मैं बताता हूँ। ओवरऑल डायरेक्शन आपने समझ लिया कि यहाँ तक जाने वाला है, ठीक है, इस कैंडल मतलब इस लिक्विडिटी तक जाने वाला है 550। अब इसको पकड़ा कैसे जाए,
इसको पकड़ने के लिए ही हमें डेली कैंडल का हाई मार्क किया और डेली कैंडल का लो मार्क किया। अब हम चलते हैं 4H में। अब हमारे पास कौन कौन से पीवाई है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। एक ये पीवाई और ये हाई। अब देखो दो चीज़ होगी इस कंडीशन में। प्राइस ओपन होगा मंडे को, नीचे आएगा स्लोली स्लोली, अपने लास्ट पीवाई को, फ्राइडे की कैंडल के लास्ट पीवाई को टैप करेगा और यहाँ से ये अपनी लिक्विडिटी, फ्राइडे की हाई की लिक्विडिटी हंट करने जाएगा। ठीक है, प्राइस यहाँ पे ओपन होगा, लो लगाएगा, लास्ट पीवाई टैप करेगा फ्राइडे की कैंडल का और फिर ये फ्राइडे की कैंडल का हाई लेने जाएगा। ठीक है, एक ये हो सकता है। और दूसरे केस में प्राइस या तो हाई लगाए, नीचे आए, इस पीवाई को टैप करे, 15 मिनट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक करे और यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम दे दे। दो सिनेरियो हो गए हमारे पास, इन दोनों सिनेरियो को नोट करके रखना। और अब इसके बाद मंडे को अगर बाइंग आती है तो मैंने आपको बोला कि एक लास्ट पीवाई है, इस पीवाई को अपने माइंड में रखना। इस पीवाई पे प्राइस आता है तो यहाँ से हम बाइंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। अगर ये हाई सेफ रहता है, ठीक है, ये हाई सेफ रहता है, प्राइस ओपन होते ही ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, तो कंफर्म हो जाना कि अब ये हाई हंट होगा और यहाँ से ट्रेड प्लान कर देना इस हाई तक। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने ये बता दी, अगर हाई की लिक्विडिटी लेके आता है स्लोली स्लोली तो ये 4H का पीओ है, यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे 15 मिनट का और फिर यहाँ से हम अगेन बाइंग कर लेंगे। ठीक है, दो हो चुके हैं। और तीसरी चीज़, अभी भी हमारे पास ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक अभी भी टैप होना बाकी है। गोल्ड आप चेक कर लेना प्रीवियस। ठीक है, गोल्ड अगर वन साइडेड मोमेंटम देता है तो ही वो FBG से जाता है। ठीक है, उसके अलावा वो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को लेके ही अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। मतलब ऑर्डर ब्लॉक उसका मेन टारगेट होता है एक मोमेंटम देने के लिए। पर इस बारी हमारे साथ क्या हुआ, FBG से ही चला गया। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न हुई, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि 4H में आप देखोगे 4H में यहाँ पे एक क्लियर लिक्विडिटी पार्ट था, क्लियर लिक्विडिटी पार्ट। ठीक है, क्लियर एक लिक्विडिटी पार्ट था और ये एक लास्ट पीवाई था। एक मिनट, यहाँ पे एक ये लास्ट पीवाई था, मतलब ये 4H का प्राइस यहाँ तक नहीं आता है। बहुत लोगों को मानना था कि प्राइस यहाँ तक आए, पर नहीं आता है। ठीक है, तो हमें ये पीवाई भी माइंड में रखना है। मैं इतना सा यही कहना चाह रहा हूँ, ये 4H का एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है। या तो क्या हो सकता है ना, अब नेक्स्ट वीक हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। देखो मंडे को तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बाइंग पकड़नी है। ठीक है, सेलिंग अगर आएगी तो ना, सेलिंग अगर आती है तो चुपचाप बैठे रहना, सेलिंग हम नहीं करेंगे। कोई अपडेट होगा तो मैं ग्रुप में अपडेट दे दूंगा, कोई अगर अपडेट होगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। पर ये मंडे का हो गया। और हमें मतलब पूरे वीक कैसे हो सकता है, प्राइस जाए ऊपर जाए, हाई की लिक्विडिटी ले ले और फिर नीचे गिरे, ये जो डेली का पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक, और फिर वहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करके वहाँ से फिर अगेन अपने ये अपसाइड मोमेंटम दे दे। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखना एक वीकली बायस के रूप में। ठीक है, वीकली बायस के रूप में एक ओवरऑल पिक्चर ये अपने माइंड में बिठा के रखना, क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी भी टैप होना बाकी है। और दूसरी चीज़, हमारे पास एक पीवाई और है जो टैप होना बाकी है। अब मैं बताता हूँ, प्रीवियस डे लो,
प्रीवियस डे हाई क्या हो, प्राइस प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी के साथ साथ ये 4H का PY भी टैप करे और यहाँ पे 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देख के ऊपर साइड मोमेंटम दे दे। ठीक है, तो ये अपने माइंड में ये 4H का PY भी दिमाग में रखना, 4H का PY भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला लिक्विडिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लिक्विडिटी लेने आएगा, लिक्विडिटी के बहाने वो PY भी टैप कर देगा और लिक्विडिटी भी ले लेगा और उसके बाद वो अपसाइड चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि यहाँ से बाइंग पकड़ सकते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको बताया हाई की लिक्विडिटी लेके अगर यहाँ आता है डिस्प्लेसमेंट देता है न्यूयॉर्क में, कोई भी ट्रेड प्ले करो सब न्यूयॉर्क में प्ले करो, लंदन या एशिया भूल जाओ अगर मेरी बात मानते हो तो। नहीं तो अगर आपको लंदन प्ले करना है तो लंदन प्ले कर लो, पर एक सेशन प्ले करो। ठीक है, तो ये PY अपने माइंड में रखना। इस PY से एक बाइंग कन्फर्मेशन मिलने के बाद 15 मिनट 5 मिनट कन्फर्मेशन लेने के बाद यहाँ से एक बाइंग कर लेना। ठीक है, लंबा टारगेट मत रखना 1:3। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, अपोजिट में PYs क्रिएट होते हैं, तो इसको छोड़ना, इसको नीचे जाने देना। फिर ध्यान रखना हमारे पास ये एक 4H का PY है। ठीक है, 4H का PY टैप होता है, यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिलता है, यहाँ से अपसाइड चले जाना। ठीक है, और सेलिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि प्राइस ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको टैप करके या इसकी लिक्विडिटी लेके, ठीक है, टैप भी कर सकता है, लिक्विडिटी लेके नीचे आता है तो आपको 1H में स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक MSS हुआ प्लस डिस्प्लेसमेंट हुआ तब आप सेलिंग ट्राई करना, और जो सेलिंग होगी ना वो अपने हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना। जितनी भी सेलिंग आप पकड़ रहे हो गोल्ड में, वो इस लॉजिक से पकड़ना कि ये मेरे काउंटर ट्रेड्स होने वाले हैं, इसलिए मैं अपने हाफ रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड करूँगा। जैसे ही नीचे आता है अपने जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से इसको बाइंग करना। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिकैप, मैंने आपको प्रीवियस वीक किस तरीके से थोड़ा सा ट्रैपिंग हुई वो समझाया, आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे थोड़ा मैं मतलब हो गई होगी गलती, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके एक बार देख लेना। क्योंकि देखो बायस जब आसान रहते हैं ना, जब एक मतलब हर एक चीज़ क्लियर दिखती है तो समझ में आता है और समझाने में भी मज़ा आता है। पर अभी का थोड़ा है चीज़ें मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, जो समझाने में मुझे दिक्कत हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे, इतना तो आप में दिमाग होगा। ठीक है, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिपीट करके देख लेना और वीडियो की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम ट्रेडर्स फेल कहाँ होते हैं एक्चुअल में, जो हमारे एसएल हिट होते हैं ना वो किस जगह होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल बायस आपके हैं, एक कैंडल, दो कैंडल और ये तीन कैंडल अप बनी। अब ये जो FBG है, यहाँ पे एक FBG क्रिएट हो गया। ठीक है, FBG क्रिएट हुआ तो ये हमारे लिए क्या पॉइंट हो गया, मैग्नेट पॉइंट। आज नहीं तो कल प्राइस इसको टैप करने आएगा ही। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक FBG टैप करने आएगा ही। जब प्राइस इसको टैप करने आता है ना, एक कैंडल ऐसे बनाएगा, जब यहाँ पे बाइंग आना रुक जाती है, ठीक है, बाइंग आना रुक जाती है। अब हमारे बायस कहाँ के हैं, क्या हमारे बायस बाइंग के हैं या हमारे बायस रिट्रेसमेंट के हैं? हमारे बायस रिट्रेसमेंट के हैं। ठीक है, जब रिट्रेसमेंट के बायस होते हैं ना, तब यहाँ पे 90% ट्रेडर्स के अकाउंट ब्लो होते हैं। ठीक है, लॉस करते हैं। ठीक है, यहीं पे ही SL दबा दबा के हिट होते हैं। ये जो बाइंग आ रही है ना, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छे खासे हो जाती है। पर जब ये रिट्रेस कर रहा होता है ना, जब रिट्रेसमेंट के बायस होते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा ऐसे,
फिर प्राइस अचानक से नीचे गिर जाएगा, पीवाई टैप करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाले बायस हैं, जो ये 3-4 दिन जो बायस बनते हैं रिट्रेसमेंट के बायस, इसमें बच के रहो। इसमें अपने फुल क्वांटिटी से ट्रेड मत लो। इसमें हमेशा जैसे आप $50 का रिस्क लेते हो पर ट्रेड, $5K के अकाउंट में, तो वहाँ पे 25-30 का रिस्क लो पर ट्रेड में। ठीक है, हाफ रिस्क लेना शुरू कर दो। ठीक है, ये बहुत मैंने डेप्थ में बोला आपको। ठीक है, ये हर कोई बताता नहीं है। हमारे फेलियर का रीज़न ही ये रिट्रेसमेंट का बायस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, इसका मेन मकसद यही होता है कि लोगों का एसएल हिट करूं, लिक्विडिटी क्रिएट करूं और फिर ऊपर जाऊं। पीवाई टैप होना एक बहाना है। ठीक है, पीवाई को टैप करना एक बहाना है, असल में इसको लिक्विडिटी बनाना है। ठीक है, समझ जाओ। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ 1 डे में। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ज़रा आप इस वाले कैंडल्स का 1 2 3 4 5, ये 5-6 दिन कैंडल का बैक टेस्टिंग करना, एनालिसिस करना। अगर आपने इसको प्ले किया होगा ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके लॉसेस इन्हीं कैंडल्स में हुई होगी। अब देखो कैसे हुई होगी। एक कैंडल देखो, यहाँ पे देखो, ये डाउन बता रही है और नेक्स्ट कैंडल अप बता रही है। फिर सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल फिर से डाउन, फोर्थ कैंडल आपको कुछ नहीं बता रही, चौथी कैंडल ने बाइंग बताई, और तब यहाँ पे लास्ट पीवाई टैप हुआ इस वाली कैंडल का। ये देखो 9 दिसंबर की कैंडल का लास्ट पीवाई टैप हुआ, तब यहाँ से एक रियल मोमेंटम आया। तो जो ये वाली चीज़ें हैं ना, इन वाले चीज़ों में ही हमें संभल के ट्रेड लेना है। ठीक है, संभल के ट्रेड लेना है। हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए ट्रेड लेने का। क्या हमारे डेली बायस क्लियर हैं? क्या हमारे स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहे हैं? साथ में हमारे पास पीवाईज हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। पर मेरी इतनी सी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। ये रिट्रेसमेंट के जो बायस होते हैं ना, तो इसमें संभल के ट्रेड करना, दैट्स इट। मैंने आपको बता दिया, मंडे को लास्ट पीवाई ध्यान में रखना है, 4H का पीवाई। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके डे डन करेंगे न्यूयॉर्क में। ठीक है, और दूसरी चीज़, अभी भी हमारे पास ये डेली का पीवाई टैप होना बाकी है, तो आज नहीं तो कल ये टैप होने आएगा। हो सकता है जो यहाँ पे मैंने रजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, इक्वल हाइज बना के प्राइस नीचे गिरे, इस पीवाई को टैप करे, ये भी अपने माइंड में रखना। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जब मार्केट गिरेगा तो आपको अपनी हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट प्लस डेली हाई लो, लास्ट पीवाई, फर्स्ट पीवाई, ये 4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट पार्ट मैं शायद कल परसों लाऊं, कभी भी लाऊं, पर उतना ध्यान में रखना। और अभी ये मैं डेली मतलब वीकली बायस थे, इसके मतलब आप अपना राय मतलब अपना राय कमेंट में बताना कि क्या मतलब कुछ समझ आया या नहीं। और साथ में मैं जो भी है, देखो अभी समझ में नहीं आया मैं मान सकता हूँ, पर कुछ भी डाउट होता है ना, तो वहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करता हूँ। और मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि एक अच्छे से एनालिसिस शेयर करूँ। ठीक है, ताकि मैं भी प्रॉफिट कर सकूँ, और साथ में वो एनालिसिस आप भी देख के आप भी अपने लेवल से ट्रेड प्लान कर सको। दैट्स इट, मेरा यही मानना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।